गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 5 शब्द विचार के बारे में बताने जा रही हूँ। शब्द आप सभी जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक माने कि जिसका सही अर्थ निकलता है ना। शब्द क्या है? एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब इसके बाद शब्द के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द के भेद, शब्द के 4 भेद हैं। एक सबसे पहला भेद है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर। ठीक, फिर दूसरा है रचना के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर। और तीसरा भेद है अर्थ के आधार पर। तीसरा हो गया आपका अर्थ के आधार पर। चौथा भेद जो है वह है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। तो इस प्रकार शब्द के कितने भेद हुए? शब्द के 4 भेद हुए। नंबर 1 स्रोत के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर और नंबर 4 है प्रयोग के आधार पर। अब मैं आपको इन चारों आधारों के बारे में अलग अलग विस्तार से बताने जा रही हूँ। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द के भेद कितने होते हैं? शब्द के जो है वह 4 भेद होते हैं। अब हम आपको स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी हमने आपको शब्द के भेद बताए हैं 4, उन चारों आधारों के अंतर्गत भी उसके शब्द के भेद अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? 5 भेद हैं। इन सारे भेदों के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप पिछली कक्षा में इसको पढ़ चुके हैं। सबसे पहला आ जाता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है तद्भव। तद्भव शब्द। फिर तीसरा है देशज। देशज शब्द। फिर चौथा है विदेशज। विदेशज शब्द। और 5वां नंबर है मिश्रित शब्द। ठीक, 5वां नंबर है मिश्रित शब्द। अब देखिए, इन 5 के नाम से आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि पिछली कक्षा में जो है आप इसको पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और मिश्रित है क्या। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से
वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए, हिंदी में आए और बिना किसी परिवर्तन के, यानी बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परिवर्तन के उनका प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, उनका प्रयोग किया जाने लगा। यानी कि संस्कृत भाषा है ना, संस्कृत भाषा से जो शब्द आए हिंदी में, बिना किसी उसमें बदलाव के, बिना किसी छेड़छाड़ के हमने उसको हिंदी भाषा में जैसा वह था वैसा ही ले लिया, वैसा ही हमने उसका प्रयोग किया। ठीक है, जैसे जैसे कर्ण, ठीक, हस्त, दंत, ये सब तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से आए। अब देखिए दूसरा आपका आ जाता है तद्भव। तद्भव शब्द क्या है? दूसरा आपका आ गया तद्भव। तद्भव, तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए, हिंदी में आए और उसका रूप बदलकर, यानी कि उसमें परिवर्तन करके, ठीक है, उसका रूप बदलकर प्रयोग किया जाने लगा, है ना। थोड़ा रूप बदलकर, पूरा नहीं उसको बदलते। तद्भव शब्द क्या हुए कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उसका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाने लगा। जैसे जैसे अब देखिए तत्सम शब्द है और फिर आपका है तद्भव। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक। अब तत्सम शब्द को कैसे उसका रूप बदल करके उसको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा। जैसे मान लिया कर्ण, ठीक है, ये हो गया आपका तत्सम शब्द। फिर उसके बाद कर्ण का कर दिया जाता है कान, ठीक, ये हो गया तद्भव। देखिए रूप बदल गया और तत्सम शब्द में क्या था, कोई रूप परिवर्तन नहीं था, कोई बदलाव नहीं था, ठीक है। जैसे अगर मान लिया ये हो गया दंत, तो दंत तद्भव में आकर क्या बन गया, दांत। थोड़ा बहुत उसके रूप में परिवर्तन जो है वो कर दिया गया है। फिर तीसरा आपका आ जाता है देशज शब्द। देखिए देशज या कहीं दूर से नहीं आया है, या अपने देश में ही इसका जन्म हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, देशज। देशज शब्द एक अपने ही देश में जन्मा हुआ, वह कहलाया देशज शब्द। आम बोलचाल की भाषा में, है ना, देश के विभिन्न प्रदेशों से प्रचलित या हिंदी में आ गए। देश के विभिन्न प्रदेशों में से प्रचलित जो शब्द हिंदी भाषा में आ गए वह देशज शब्द कहलाए। अलग अलग, है ना, देश के विभिन्न, है ना, जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न आम बोलचाल की
भाषा से, आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए, हिंदी में आए, वह क्या है? वह देशज शब्द है। ठीक है, जैसे कि जो हम आपस में बोलते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, तो एक अलग से शब्दों का निर्माण कर लेते हैं, तो वही कहलाते हैं देशज शब्द। यह क्या होता है? आम बोलचाल, यानी जो वहां के रहने वाली जनता है, ये उनकी बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए और कई जगह से आए और उसका प्रयोग होने लगा। जैसे जैसे धोती, ठीक, लोटा, खिड़की, ये सब क्या है? ये सब जो है वह देशज शब्द है। ठीक है, जो प्रदेशों की बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए और हम उनका प्रयोग करने लगे। ठीक, अब इसके बाद चौथा आता है आपका विदेशज शब्द। अब देखिए, विदेशज नाम से ही स्पष्ट है कि यह बाहर से आई हुई भाषा है। ठीक, कहां से आई है? बाहर से। वे शब्द जो विदेशियों के संपर्क में आने पर, है ना, जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर या विदेशी भाषा से हिंदी में आए। जैसे आपसे कोई अंग्रेज मिला, है ना, और आपने उससे बात की और धीरे धीरे आप भी उसी की भाषा को जो है अपनाने लगे, उसी की भाषा को बोलने लगे। तो यह क्या हुआ? एक विदेशी के संपर्क में आने पर जो है आपको उस भाषा का ज्ञान हुआ और धीरे धीरे उस भाषा का प्रचार इतना होने लगा कि आम जनता जो है उसे बोलना, आम जनता ने भी उसे बोलना शुरू कर दिया। तो यह हो गई विदेशज भाषा, है ना। जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। यानी अपने देश के नहीं है, ये बाहर से जो लोग आए उनके द्वारा जो है यह भाषा दी गई है, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि रेडियो हो गई, टाई हो गई। अब देखिए, सिर्फ अंग्रेजी यानी सिर्फ विदेश का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ लंदन से लोग आए, अमेरिका से लोग आए और उनकी भाषाओं का जो है हमारे देश में प्रचार हो गया, नहीं। किन किन जगहों से लोग आए? अब विदेशज शब्द के अंतर्गत आपका जो है अरबी आ जाएगा, अंग्रेजी आ जाएगा, पुर्तगाली आ जाएगा, तुर्की आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग देशों से आए हुए लोग जब हमारे संपर्क में आए और उनकी भाषा का हमें ज्ञान हुआ और धीरे धीरे उनकी भाषा का विस्तार हमारे यहाँ होने लगा। फिर क्या हुआ? हम उसे हिंदी भाषा में उसका प्रयोग करने लगे और उसके अंतर्गत अंग्रेजी हो गई, अरबी हो गई, फारसी हो गई, है ना, तुर्की है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, इतालवी है। ठीक, जैसे अंग्रेजी भाषा में, है ना, जैसे अंग्रेजी में हमने ले लिया। अब देखिए कितनी जनरल भाषा सब यूज करते हैं शब्द। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में अब जैसे जो शब्द यूज करते हैं, जो शब्द प्रयोग करते हैं, वो हो गया रेडियो, ठीक, सब जानते हैं, टाई, है ना। तो इन सब शब्दों का प्रयोग हम करना शुरू कर दिए। फिर पुलिस, ये सब विदेशी शब्द है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है अरबी। अब अरब से जो आए उनकी भाषा, जैसे मान लिया किताब, मीनार, है ना, किताब हो गया, मीनार हो गया। ठीक, फिर आगे जैसे
अमीर है, इमारत है, इस तरीके के कई शब्द जो है वह हमारी भाषा में शामिल हो गए। अब फारसी नुक्ता का प्रयोग होने लगा, ठीक है। तो फारसी के अंतर्गत दरोगा है, ठीक, फौज, ठीक। फिर दूसरा आपका हो गया जैसे चम्मच, ये सब शब्द अपने यहाँ के नहीं है, कहाँ से आए हैं? विदेशों से आए हैं। और विदेश के अंतर्गत कहाँ से आए हैं? फारसी से आए हैं। फिर उसके बाद आ गई आपकी तुर्की, है ना। तुर्की भाषा से जैसे कुली हो गया, ठीक, तोप है, ठीक है। फिर और जैसे मान लिया तमगा है, इसका प्रयोग अधिकतर हम सब करते रहते हैं, ठीक। इसके अलावा पुर्तगाली में आपका संतरा हो गया, फीता हो गया, आल्पिन हो गया, तौलिया हो गया। जो कि तौलिया, सोचिए हम रोज तौलिया शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि यह तौलिया शब्द किस भाषा से आया है? यह आया है पुर्तगाली भाषा से। संतरा रोज खरीदने जाते हैं, लेकिन पता है किस भाषा से आए हैं? कहाँ से? पुर्तगाली भाषा से। इसी प्रकार फ्रांसीसी, कारतूस, सब प्रयोग करते हैं शब्द का, है ना। बिगुल, लैंप, वारंट, ये सब सारे शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा से आए हैं। इतालवी जैसे मलेरिया, स्टूडियो, है ना, चलो स्टूडियो में फोटो खिंचाने, कहाँ से ये शब्द आया? इतालवी भाषा से। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उर्दू भाषा को हम विदेशी भाषा के अंतर्गत नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमारे देश की भाषा जो है वह उर्दू ही थी, तो उर्दू को विदेशी भाषा के अंतर्गत नहीं माना जाता। अब आपका आ जाता है पांचवा, कौन सा? मिश्रित शब्द। कौन सा आ जाता है? मिश्रित शब्द। देखिए, मिश्रित यानी कि मिश्रण, दो या उससे अधिक शब्दों का जो मिश्रण है वह कहलाता है मिश्रित शब्द। और उसको एक शब्द और कहते हैं जो वह संकर, है ना, संकर शब्द कह दीजिए या मिश्रित शब्द कह दीजिए। दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द को मिश्रित शब्द कहते हैं। दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? मिश्रित शब्द कहते हैं। मिश्रित शब्द कहते हैं। और दूसरा शब्द क्या कहते हैं? संकर, ठीक है। और इसे मिश्रित या संकर शब्द भी कहा जा सकता है। हिंदी, आप देखिए कैसे दो विभिन्न भाषाओं का मेल, उससे कौन से शब्द बने और उससे कैसे मिश्रित शब्द कहा गया। देखिए जैसे हिंदी और संस्कृत, ठीक, हिंदी व संस्कृत, हिंदी व संस्कृत, ठीक। इसके अंतर्गत आपका आ गया पूंजीपति, ठीक, स्नान घर। ये हिंदी और संस्कृत भाषा के मेल से यह शब्द बना है। दूसरा आपका आ गया हिंदी व अरबी, ठीक है। तो हिंदी व अरबी के अंतर्गत जैसे खून पसीना, ठीक। फिर और आ गया घड़ी साज यानी घड़ी बनाने वाला, ठीक है। ये हो गया आपका हिंदी और अरबी। फिर उसके बाद अंग्रेजी और संस्कृत, ठीक, अंग्रेजी व संस्कृत के अंतर्गत देखिए कोई सोच नहीं सकता कि अंग्रेजी और संस्कृत का भी मिश्रण हो सकता है, ठीक है। तो अंग्रेजी और संस्कृत के अंतर्गत आपका आ गया जैसे बस यात्रा, ठीक, स्कूल भवन,
ये सब सारे शब्द जो है वह अंग्रेजी और संस्कृत के मिश्रण से बने हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी और अरबी परिवहन, बिल्डिंग, अफसरशाही, ये सब सारे शब्द जो है अंग्रेजी और अरबी, तो इन्हें किस नाम से पुकारा गया? इन्हें मिश्रित शब्द के नाम से पुकारा गया। तो बच्चों इसका शेष भाग